क्लास 11 फर्स्ट जो यूनिट है वो है फिजिकल वर्ल्ड। इसमें जो है साइंस। व्हाट इज साइंस? साइंस क्या होती है? साइंस का मतलब है टू नो, किसी चीज़ के बारे में जानना, और वो भी कैसे? एक सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्कुल वन बाय वन, एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब बिल्कुल वन बाय वन और अच्छे से। अबाउट एनीथिंग ऑब्टेन बाय एक्सपेरिमेंट, या तो एक्सपेरिमेंट करके या सिर्फ देख करके, ऑब्जर्व करके, और या रीजनिंग, अपना दिमाग लगा करके। ठीक है, इस तरीके से जो भी नॉलेज हम ऑब्टेन करते हैं वो क्या होती है? वो साइंस होती है। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या होगी? फिजिक्स मीन्स नेचर। साइंस की वो ब्रांच जो नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे बताती है। फिजिक्स मीन्स नेचर, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स इज एग्जैक्ट साइंस। यही वो साइंस है जिसके बारे में हम जो है देखते हैं और देख करके बता सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे साइंस यूज हुई है। विच एक्सप्रेसेज नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना जैसे लाइट का सन से यहाँ तक पहुँचना। ठीक है, हमें कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट दिखाई देना, ये कैसी है? ये नेचुरल फिनोमेना है। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, एक दूसरे के रिलेशन में कि किस तरीके से जो एक दूसरे से ये जुड़ रही है। साइंटिफिक मेथड, स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज्ड बाय साइंटिस्ट इन स्टडिंग नेचुरल फिनोमेना। कोई भी नेचुरल फिनोमेना है या कोई भी लॉ है, जब हम पढ़ते हैं उसको वन बाय वन जो है हमें मेथड फॉलो करना पड़ता है। उस पूरे मेथड को हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मेथड। जैसे मैथ में होता है, कोई भी एक सम सोल्व करने के लिए, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जो एक मेथड बनाया जाता है, इसी तरीके से कोई भी साइंस में एक्सपेरिमेंट या कोई भी लॉ स्टडी करने के लिए एक मेथड बनाया जाता है। उसी मेथड को हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक थ्योरी। साइंटिफिक थ्योरी क्या होगी? हमने पढ़ा कितना है और उसको लिमिटेड वर्ड्स में लिखना। ठीक है, वो उसकी थ्योरी हो जाएगी। ए लिमिटेड नंबर ऑफ लॉज बाय विच बिहेवियर ऑफ ए फिजिकल सिस्टम, ठीक है ना, कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिसको बताया जा सकता है। नेक्स्ट है फंडामेंटल या बेसिक फोर्सेज। देखो फोर्सेज बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स, एक्शन भी फोर्स है, रिएक्शन भी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हमने जो बेसिक फोर्स के बारे में बात करनी है, बेसिक फोर्स वो होंगे जो छोटे से छोटी माइक्रोस्कोपिक और बड़े से बड़ी मैक्रोस्कोपिक, यानी एक चींटी पे भी अप्लाई होता है और एक हाथी पे भी अप्लाई होता है, एक सैटेलाइट पे भी अप्लाई होता है, एक प्लैनेट पे भी अप्लाई होता है। तो इस तरह तरीके से जो फोर्स होता है जो हर चीज़ पे लागू होते हैं, उनको फंडामेंटल बेसिक फोर्सेज बोल लेंगे। ये चार टाइप के फोर्स हैं: ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर फोर्स। वैसे तो तीन है, फिर न्यूक्लियर फोर्स के दो टाइप बना दिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब है फर्स्ट इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स। जो है हमने 9th क्लास में पढ़ा है इसके बारे में कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी दो बॉडी हैं, उनके सेंटर टू सेंटर उनका जो मास है, उसके मास की वजह से उन पे जो एक बॉडी दूसरे पे जो फोर्स लगाती है उसको बोलते हैं उसका ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज़ द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। देखो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो अट्रैक्शन का फोर्स है बिटवीन टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेज। किसका रोल होता है इसमें? मासेज का रोल होता है। और फॉर्मूला क्या होगा? F इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। न्यूटन ने जो है ये ला दिया था और न्यूटन ने ये इसका फॉर्मूला बनाया था। ठीक है, उसके बाद है इसकी करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक में क्या होगा? एक तो जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है अट्रैक्टिव है। देखो कहीं से भी अर्थ के ऊपर हम कहीं से भी कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से छोड़ दे तो कहाँ पे जाकर गिरेगा? अर्थ के ऊपर जाकर ही गिरेगा। तो इस वजह से कैसा हो गया? अट्रैक्टिव।
अब इसी के अकॉर्डिंग इसकी रेंज जो है वो भी बड़ी होगी, लॉन्ग रेंज हो गई इसकी। ओबे इनवर्स केरला, देखो इसमें जो आया था ना नीचे आर स्क्वेयर जो आया था, जब भी 1/r² होगा तो इनवर्स केरला बोलते हैं इसको। तो ओबे इनवर्स केरला, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। कैसे वीकेस्ट, कमज़ोर क्यों है? क्योंकि हम इस पे जो अर्थ पे खड़े होकर जंप भी कर सकते हैं, चल भी सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, तो इस वजह से ये वीकेस्ट फोर्स हो गया। फिर है सेंट्रल एंड कंजर्वेटिव फोर्स। सेंट्रल देखो इसमें जो है सेंटर टू सेंटर है, इस वजह से कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। और कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मतलब एक ही टाइप की अगर कंडीशन दी जाए तो ये बदलेगा भी नहीं। कंजर्वेटिव का मतलब जो चेंज ना हो टाइम के अकॉर्डिंग। क्योज्ड बाय एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल ग्रेविटॉन्स। ग्रेविटॉन्स की वजह से इसका नाम क्या दिया है? ग्रेविटॉन्स। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, इसी तरीके से जो n है ना, n मतलब पार्टिकल, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो पार्टिकल्स होंगे उनको क्या कहा जाएगा? ग्रेविटॉन्स। एग्जाम्पल अर्थ के ऊपर ही देख लो, फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी अर्थ की तरफ आएगी, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, सन के चारों तरफ जब भी प्लैनेट चक्कर लगाएंगे तो वो भी किस में आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आएगा।